वेलकम टू कृष्णा सॉफ्टवेयर। इस पार्ट में मैंने आपको रेंट सिखाना है। मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में कि रेंट के डिटेल बताऊंगा। यहाँ से हम रेंट एंट्री करेंगे। अगर हम किसी को गाड़ी रेंट पे दे रहे हैं या कोई भी अदर चीज़ दे रहे हैं तो पहले यहाँ उसका एक अकाउंट नंबर बनाएंगे। अगर गाड़ी दे रहे हैं तो यहाँ गाड़ी का नंबर डाल सकते हैं। कुछ भी आप जो भी चीज़ गाड़ी दे रहे हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। और उसकी आइटम पता दिखा सकते हैं, क्या क्या आइटम है, उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, उसका रेंट अमाउंट क्या होगा। अगर आप रेंट अमाउंट जैसे मान लीजिए 1500 रुपये मैंने रख दिया। अब ये मंथ का रेंट है या डे का है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा एलपी नंबर, यानी लेजर मैनुअल पेज नंबर वगैरह अगर आप रख रहे हैं, ये रिमार्क। और ये आप कुछ उसकी जो लेके जा रहा है उसकी डिटेल वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम उसी तरह आपका यहाँ सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं रेंट की डिटेल डाल के कि उसका कितनी गाड़ियाँ हमने रेंट पे दी हुई हैं। जैसे इस टाइम मैंने एक केस पहले चढ़ाया हुआ था, एक ये अब चढ़ाया है, तो ये अभी कोई इसका रेंट रिसीव नहीं हुआ इसलिए यहाँ दिखा नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पे ना, यहाँ रेंट नेट रेंट कितना बनता है ये भी नहीं दिखा रहा। अगर हमें ये देखना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट मंथ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने आज की डेट की एंट्री की है तो नेक्स्ट मंथ पे ही दिखाएगा उसका रेंट, क्योंकि महीने के हिसाब से बनाया था। ये देखिए यहाँ उसका दिखा रहा है 1500 रुपये रेंट क्रिएट हो गया। अब 1500 रुपये बैलेंस रह रहा है, आया नहीं है अभी। यहाँ हम रिसीव करेंगे। मान के चलिए आज मैं 1 महीने की डेट बढ़ा रहा हूँ, 1 महीने आगे कर देता हूँ डेट। तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि उस पर 1500 रुपये बनते हैं, लेकिन मैंने दिखाया 500 रुपये रिसीव हो गए। ये देखिए यहाँ मैंने 1 महीना आगे डाल के देखा तो यहाँ पे नीचे 500 रुपये रिसीव और यहाँ बैलेंस रह गया 1000 रुपये। इस तरीके से आपको यहाँ लेजर शो हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे हम बंद कर देंगे। उसके बाद नीचे व्हीकल रेंट डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी, कितनी व्हीकल दी हुई हैं, उनका क्या क्या रेंट आना बाकी है, यहाँ आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ही वही सिस्टम आपका प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं आप सारे। ये हमारा रेंटिंग सिस्टम हो गया। इसमें यहाँ मेरा रेंट का वीडियो खत्म होता है कि व्हीकल परचेज सेल समझा रहा हूँ। व्हीकल और परचेज और सेल और रिपेयर, ठीक है, उसकी यहाँ पेपर एंट्री है। ये परचेज है, ये रिपेयर, सेल, और ये उसकी पेमेंट रिसिप्ट। अगर आप उसमें परचेज करी तो आप उसकी पेमेंट करेंगे, अगर आप सेल कर रहे हो तो उसकी पेमेंट रिसीव करेंगे, और रिपेयर करवा रहे हो तो जिससे रिपेयर करवा रहे हो उसकी पेमेंट देंगे। उसके लिए यहाँ पे ये टोटल यहीं ये मिल जाएगा आपको सारी एंट्री। ये हमारा परचेज फार्म है। सेम उसी तरह जैसे फाइनेंस या रेंट में था उसी तरह भरने का फिलिंग फॉर्म है। कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। व्हीकल नंबर, इंजन नंबर, चेसी नंबर, मॉडल नंबर, कंपनी नंबर डालने के बाद यहाँ व्हीकल की कॉस्ट। अगर बीच में कोई कमीशन वाला है तो कमीशन, उसके बाद नेट अमाउंट, उसके बाद जिससे आप खरीद रहे हैं उसका नाम, उसकी सारी डिटेल, और बीच में अगर कोई गारंटर है, और वही अगर परमिट होल्डर वगैरह, परचेज, डीलर नेम वगैरह, डीलर नेम बीच में कोई डीलर है, और इंश्योरेंस कंपनी क्या है भी इसकी में, यहाँ सेव हो जाएगी एंट्री आपकी। बहुत सिंपल सा है। अगर इसको यहाँ से आपको खोल के देखना है, सर्च करना है तो यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपके सर्च आ जाएंगी। ये आ गई।
यहाँ से हमारी रिपेयर एंट्री हो जाएगी। यहाँ हम नाम से वही किसी भी चीज तरीके से सर्च कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। व्हीकल अमाउंट, रिपेयर अमाउंट, मान लो 5,000 रुपये हमारे लगे हैं तो रिपेयर में ये रिपेयर अमाउंट कट गया, ये एंट्री हो गई। अब अगर हम देखना चाहेंगे कि इस व्हीकल में हमारे को कितने की पड़ी है ये व्हीकल, तो यहाँ हम जैसे ही खाली नाम भी, मैं नाम में इस टाइम डेमो रखा था तो वही सर्च किया, ये देखिए 2,000 की रिपेयर मैंने खरीदी थी, परचेज की थी, 5,000 रुपये उसको किए, टोटल हमें 2,05,000 रुपये की पड़ रही है। यहाँ से आप इसकी प्रिंटिंग भी निकाल सकते हैं। वही इसी तरह यहाँ व्हीकल परचेज सेल की डिटेल आ जाएंगी, यहाँ पेपर की डिटेल्स आ जाएंगी आपकी, पेपर कब एक्सपायरी हो रहा है, कब लेना है, कब देना है, पेपर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। पेपर की सेम जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाई थी फाइनेंस में, इसी तरह सेम यहाँ पे भी आपकी एंट्री है, यहाँ भी सेम इसी तरह की एंट्री है, ये आपकी पेपर की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद सेम सेल की एंट्री आ जाएगी हमारी यहाँ पे। यहाँ हम जैसे सर्च करेंगे तो वो गाड़ी को ही सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी गाड़ी सिलेक्ट हो गई, वो उसका ऊपर दिखा रहा है नेट कॉस्ट की आपको पड़ी कितने की है। अब आप सेल कॉस्ट डाल सकते हैं, यहाँ पे मान लो 2,20,000 डाल दी हमने, कमीशन है बीच में तो कमीशन डाल दी, और उसके बाद यहाँ पे आ गया उसका जो लेके जा रहा है उसके गाड़ी का नाम, उस बंदे का नाम, ये हमने सेल कर दी। अब यहाँ पे हम चेक करना चाहेंगे कि गाड़ी कितने में सेल करी है, क्या हुआ है इस गाड़ी का, तो यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखिए 2,05,000 रुपये की हमने बेची थी, खरीदी थी, और 2,20,000 की बेची है, ये आ गई हमारी यहाँ पे नेट सेल कॉस्ट। यहाँ पे हमारी जिससे खरीदी थी, और यहाँ आ जाएगा जिसको बेची है, यहाँ आपको सारा कुछ मिल जाएगा यहीं पे। उसके बाद यहाँ पे आ गई हमारी पेमेंट एंड रिसीव इसकी, यहाँ से हमारी रिसिप्ट और पेमेंट करेंगे। अब मैं इस टाइम परचेज की हुई गाड़ी की पेमेंट कर रहा हूँ, ये परचेज की हुई गाड़ी की 2 लाख रुपए इसकी पेमेंट करनी थी, ये मैंने पेमेंट एंट्री कर दी है इसकी। अब हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारा कैश दिखा रहा है पे किया हुआ परचेज का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमें, मैं अगर सेल वगैरह की पेमेंट रिसीव करनी है या रिपेयर की करनी है, मैं बता देता हूँ किस तरीके से होगी। वो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ परचेज की कमीशन अगर दे रहे हैं या रिपेयर की कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या सेल की कमीशन दे रहे हैं, यहाँ इस तरीके से ये सिलेक्ट करेंगे, उसी तरीके से हम एंट्री करेंगे, ठीक है। ये हमारी सारी परचेज की एंट्रियाँ हो गई। उसके बाद यहाँ हमारी परचेज की एंट्रियाँ फिनिश होती हैं। यहाँ पे हमारा परचेज का सेल, परचेज डिटेल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये परचेज और सेल की सारी डिटेल आ जाएंगी, हमारे पास कितनी गाड़ियाँ बची हुई हैं, कितनी रह गई हैं, वो आपके पास डिटेल आ जाएंगी। इन सब का डे बुक में आपको पैसे लेने देने का सारा अपने आप ही जा रहा है, आपको कोई अलग से एंट्री नहीं करनी। जो अभी हमने परचेज की भी डे बुक बनाई, परचेज का आज का जैसे जो एंट्री आज की करी है परचेज की, वो इसमें अपने आप ही आएगी, उसमें हमें कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है आज की एंट्री। ये देखिए जो मैंने अभी परचेज की एंट्री करी है, 2 लाख रुपए पेमेंट करी है कैश, वो यहाँ आ गई एंट्री।